चलो देखो, जो पढ़ाया गया था उसी के आगे आज पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया गया जाए बाद में चेक कर लीजिए। सर 13 छक्का कितना होगा? 28 होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, कल क्या पढ़ाया गया था? हम लोग पढ़ रहे थे कंजक्शन, ठीक। तो कंजक्शन जो अगर हम बात करें तो लिखा होता है कंजंक्शन, ठीक, लेकिन पढ़ते क्या है? कंजक्शन, ठीक। तो अगर लिखना होगा तो हम पूरा इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे और पढ़ेंगे कंजक्शन, ठीक। तो कंजक्शन क्या बताया गया था? ज्वाइनिंग वर्ड होता है। अगर कोई भी पूछता है कंजक्शन क्या है, तो कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। संयोजक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला, ठीक। ज्वाइनिंग वर्ड एक ऐसा शब्द जो क्या करता है? जोड़ता है। किसको जोड़ता है? चाहे दो अलग अलग सेंटेंस हो, दो वर्ड हो, ठीक। अब वर्ड में क्या बताया गया था? सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक। और फ्रेज बताया गया था और क्लॉज बताया गया था, ठीक। तो जब भी हमें जोड़ना होगा तो किसकी सहायता से जोड़ेंगे? कंजक्शन, ठीक। और कंजक्शन में क्या बताया गया था? कौन कौन से कंजक्शन होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक। उसको समझने से पहले हम थोड़ा देखेंगे क्लॉज। तो क्लॉज क्या बताया गया था? क्लॉज क्या है? उपवाक्य, ठीक। जो हम लोग वाक्य पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस, उसका क्या होता है? कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग होती है। लेकिन जब कंप्लीट मीनिंग ना हो, सब्जेक्ट और क्या हो? वर्ब हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको क्लॉज बोलते हैं, उपवाक्य। लेकिन जब क्या हो? सब्जेक्ट वर्ब हो और उसके साथ साथ क्या हो? उसका कंप्लीट सेंस हो, यानी कंप्लीट अर्थ हो, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। और जब कंप्लीट सेंस हो तो क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। इसका मतलब है सेंटेंस और क्लॉज दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक। तो क्लॉज दो प्रकार का बताया गया था। फर्स्ट मेन क्लॉज, जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता है, कंप्लीट सेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज, जिसका क्या होता है? कंप्लीट सेंस या फिर कंप्लीट भाव नहीं निकलता है, ठीक। उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे अब दोनों डिफरेंस क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है? इसका कंप्लीट जो है भाव निकल रहा है, ठीक। लेकिन इसका कंप्लीट अगर सेंस देखें अगर, तो निकल रहा है आई एट, आई एट, मैंने खाया, ठीक। तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। क्या खाया क्या नहीं खाया हमको पता नहीं चलेगा, ठीक। तो जब हमको नहीं पता चलेगा, ठीक, कंप्लीट सेंस नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। क्या लिख रहे हो? इंग्लिश पढ़ाया जाए उसके बाद सर ये अपनी साइन कर रहे हैं। सर जी ठीक। तुम्हारी साइन ये है। तो जब भी क्या होगा? कंप्लीट सेंस होगा तो उसको बोलेंगे मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, उसी को सेंटेंस बोलते हैं। जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर उसे क्लॉज बोलते हैं। अब इसको बताया गया था, ठीक। और इसमें कहा गया था कि जो वर्ब है, ठीक, वर्ब क्या था? ये था, ठीक, ये तो था। यदि वह यहाँ आता है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या लिखा गया था? इफ़ ही कम्स हेयर, इफ़ ही कम्स हेयर, यदि वह यहाँ आता है, इफ़ ही कम्स हेयर। आगे क्या लिखा हुआ था? तो मैं उसे कुछ किताब दूंगा। क्लियर? आई शैल गिव, मैं उसे दूंगा, मैं दूंगा उसे। अब देखिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है? सॉरी, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट।
जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है, बताइए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ठीक, जो कि मिस्टेक हुआ, आप लोग भी नहीं ध्यान दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हुआ, ये जली नहीं थी, अब जली। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो हिम हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए हिम यहाँ पर नहीं लिखते, हिज रहता, तो हिज क्या था, हिज क्या है, हिज क्या है, सार्थक, सार्थक चलो बताओ हिज क्या है। हिज, जैसे मान लो लिख दिया जाए यहाँ पर हिज बुक, तो इसमें हिज क्या है, हाँ देखो बुक क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ ये आया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। ठीक, अब एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है ये, हाँ कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव में बात करें तो क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर। तो देखो इसमें दो क्लाज है, आई शैल गिव हिम सम बुक्स। ठीक, आई शैल गिव हिम सम बुक्स, मैं उसे कुछ किताब दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, ये इफ क्या है, कंजक्शन है। ठीक, क्या है, कंजक्शन है। अब देखो जो कंजक्शन है किसे जोड़ रहा है, ही कम्स हेयर। ठीक, किसको जोड़ रहा है, ही कम्स हेयर। क्लियर। अब देखो ये कौन सा क्लाज है जो पहले लिखा हुआ है, कौन सा क्लाज है ये जो लिखा हुआ है, आई शैल गिव हिम सम बुक्स, कौन सा क्लाज है ये। अगर बात करें आई शैल गिव हिम सम बुक्स, तो इसका क्या है, सेंस जो है कंप्लीट है। जब कंप्लीट सेंस होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाज। क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लाज। ठीक, लेकिन यहाँ पर आगे देखो, इफ ही कम्स हेयर, क्या है ये, डिपेंडेंट क्लाज, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, डिपेंडेंट क्लाज। अब देखो क्या पढ़ाया गया था आगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन कौन सा कंजक्शन बताया गया था, एफ यानी कि फॉर, सर इसको लिख ले। नहीं कल तो लिखे थे, सर एंड, नॉर, बट, आर, एट, सो। ठीक, अगर बात करें हम फॉर, फॉर क्या है, फॉर मीन्स होता है के लिए। ठीक, ये प्रीपोजिशन में भी आता है और कंजक्शन भी है। ठीक, एंड और, नॉर और ना, बट लेकिन और, या, एट फिर भी, सो इसलिए। ठीक, जब भी इस कंजक्शन को हम जोड़ेंगे तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, तो बनेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोऑर्डिनेट सेंटेंस। ठीक, सर लिख लिए। सर इसके बाद जो लिखा था सर उसके लिए एडवर्जेटिव कंजक्शंस। अब देखो इसमें बताया गया था एडवर्स का मतलब क्या होता है, एडवर्स का मतलब होता है विरोध। ठीक, जब भी क्या हो, कोई काम हो उसका अपोजिट दूसरा काम हो तो क्या हो जाएगा, क्या लगा? सर वो सर ये मांगे थे, सर ये मांगे थे, सर वो मेरा दीजिए, सर स्कूल में गर्मी लगती है सर बहुत ज्यादा, सर बड़ी मैम इन्वर्टर नहीं लगवाई, सर सही में बड़ी मैम इन्वर्टर नहीं लगवाई, यदि कह दिया जाए लगवा देंगे गर्मी में। आगे देखो, एडवर्स का मतलब होता है विरोध। जैसे मान लो कोई काम हम करना चाहें, उसके विरोध में अपोजिट दूसरा काम हो, उसको बोलेंगे एडवर्जेटिव कंजक्शंस। जैसे यहाँ पर लिखा है बट। ठीक,
जैसे मान लो क्या हो कि आप स्कूल जाना चाहो लेकिन ना जा पाओ या कोई ना जाने दे, तो वहाँ पर आ जाएगा बट। ठीक। और स्टिल, स्टिल भी उसी तरीके से आएगा। स्टिल का मतलब क्या होता है? तो भी, एट फिर भी, बट लेकिन, परंतु। ठीक, समझ आया? उसके बाद अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट, जैसे मान लो अभी आज कोई आए, फिर एक दिन छोड़कर फिर आए, फिर आए। ठीक, एक एक दिन छोड़ करके। ठीक, वो भी अल्टरनेट हो गया ना। और दूसरा क्या होता है? विकल्प, ऑप्शन ना। तो जब क्या हो आपके पास ऑप्शंस हो, ठीक, अलग अलग चुनने के ऑप्शन हो, तरीका हो, या तो ये, राम अथवा श्याम, इधर आर, इस तरीके से। नीदर, ना तो ये ना तो वो, इस तरीके से। नीदर, ना तो, अदरवाइज, अन्यथा। इलेटिव, इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव का मतलब क्या होता है? परिणाम। ठीक, जो क्या बताते हैं? परिणाम बताते हैं। ऐसे कंजक्शन को क्या बोलते हैं? इलेटिव कंजक्शंस। ठीक, जैसे मान लो आप कुछ करोगे तो उसका आगे चलकर क्या मिलेगा आपको? परिणाम मिलेगा। ठीक, अच्छी पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। जैसे मान लो क्या करोगे आप, क्या करोगे? अच्छी पढ़ाई करोगे तो आगे क्या हो जाओगे? सफल होगे, इसलिए सफल होगे। राम अच्छी पढ़ाई करता है इसलिए क्या होगा? वो सफल होगा। ठीक, फॉर, के लिए, यानी कि इन दोनों कब आएंगे? जब कोई रिजल्ट की बात होगी। ठीक, अब देखो लिखा हुआ है बट। ठीक, बट मीन्स लेकिन। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है द मूवी वाज, क्या लिखा? बैड। मूवी क्या थी? मतलब अच्छी नहीं थी। ठीक, कहाँ पे लिखा हुआ है? आप नहीं दिख रहा होगा। ठीक, घर पर जा कर के मोबाइल में देख लेना, यूट्यूब में दिख जाएगा। फिर देखो, द मूवी वाज बैड, मूवी क्या थी? बैड थी। ठीक, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बैड थी फिर भी क्या थी? आनंददायक थी, दिलचस्प थी। ठीक, जो भी कहें। स्टिल का मतलब क्या बताया गया था? सार्थक। स्टिल मीन्स क्या होता है? स्टील मतलब, हाँ, स्टील बताया गया था, मतलब सर एक धातु वो स्टील सर। बताया गया था। तो भी कंजक्शन पढ़ाया जा रहा है कि मेटल और नॉन मेटल पढ़ाया जा रहा है? देखो, स्टिल मतलब क्या था? तो भी। द बीदर वाज कोल्ड एंड वेट, मौसम कैसा था? कोल्ड एंड वेट। ठीक, कोल्ड वेट के बीच में क्या है? एंड। ठीक, मौसम ठंडा था और गीला था। स्टिल, तो भी, स्टिल, तो भी। वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमारे पास क्या था? एक अच्छा समय था। ठीक, तो मान लो अगर मौसम क्या हो? ठंडा हो और गीला हो, तभी आपके पास कब ग्रेट टाइम होगा? जैसे मान लो विद्यालय जाना था और नहीं गए, घर पर क्या करो? अच्छे से पढ़ाई कर लो, तो वही क्या हो जाएगा? अच्छा टाइम हो जाएगा आपके लिए। एट, फिर भी। सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, वह क्या है? बुद्धिमान है। एट, फिर भी, वो बुद्धिमान है फिर भी। सी फेल्ड हर एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम में क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम देती है क्या हो जाती है? वो फेल हो जाती है। ठीक, बुद्धिमान होने के बाद भी क्या हो जा रही है? वो फेल हो जा रही है। कहीं ना तो कहीं कमी होगी उसके पास। ठीक, आगे अदरवाइज क्या बताया गया है? अन्यथा। हरी अप, जल्दी करो। अदरवाइज यू विल बी लेट, आप क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। जैसे मान लो आपको कहीं जाना हो, ठीक, किसी के साथ, तो उसको क्या कहोगे? हरी अप, अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो अन्यथा आप लेट हो जाएंगे। ठीक, तो अदरवाइज का मतलब क्या हो गया? अन्यथा। सर सिर्फ उसको जाना हो तभी कहेंगे सर, यूँ कहाँ से सर हमको साथ जाना हो। देखो, जैसे मान लो अभी हमें जाना हो कहीं, क्लियर, हम दो लोग साथ में जाने वाले, तो भी हम उनसे कह सकते हैं जल्दी करो। ठीक, या हो सकता है हमें कोई सामान ले जाना हो तो उनसे हम बोलें कि पैक करके दो जल्दी। ठीक, नहीं तभी हम लेट हो, तो दोनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक,
फॉर मीन्स के लिए। आई वॉज लेट, मैं क्या था, लेट था। अब क्यों लेट था, क्या बात थी, आगे लिखा हुआ है। फॉर माई कार रन आउट ऑफ फ्यूल, मेरी कार में क्या हो गया था, फ्यूल जो है ख़त्म हो गया था। ठीक, रन आउट ऑफ मतलब क्या होता है, ख़त्म होना, समाप्त होना। ऑफ फ्यूल, ईंधन क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। अब देखो कार में कोई भी ईंधन हो सकता है ना, पेट्रोल की कार, डीजल की कार, सीएनजी की कार ना, कोई भी कार हो सकती है। क्लियर। सीएनजी की बात चल रही है। इस समय तो ढेर सारी कार सीएनजी की चल रही है। ठीक। सर जो कोयले से चलती है, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और पेट्रोल और वैन देखिए, वो वैन यस यस सर, उनकी क्या कहते हैं, जो किच्ची की यहाँ है, देखिए Yes. कितनी किच्ची वाली, यस सर, सर जो डिब्बे जैसी होती है, सीएनजी की है। सर- प्रकाश की देखी थी जब जल गई थी, प्रकाश की जो जली हुई थी एक बार, 3-4 साल हो गए, सीएनजी वाली कार थी, उनकी जल गई थी पूरी, वहीं खड़ी थी, वहीं जल गई थी। आगे सर जो देखो। मैंने कहा बड़ी मैम के डिब्बा जैसा, तो हाँ। वैसी एक और है। हाँ, मैम के पास एक है, सही कह रहे हो। सर देखो, वही वाली उसकी सबऑर्डिनेट उसमें डीजल लगता है, कंजक्शंस, लेकिन सीएनजी की वजह से हाँ डीजल कम लगता है। वो दोनों चलती है। देखो, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, मैम के पास है डिब्बा ऐसा आता है। देखो, बिकॉज क्योंकि, क्या है ये भी एक कंजक्शन है। सिंस तब से या से, टिल तक, आफ्टर के बाद, इन ऑर्डर टू के लिए, आल्दो यद्यप, दो यद्यप। देखो अब दोनों में क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, यद्यप और यद्यप, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। ठीक, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अनलेस, यदि नहीं, ये निगेटिव है। ठीक, जैसे हम कहें यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। ठीक, समझ आएगा ना, इस तरीके से। व्हिच, जो कि, अनटिल, जब तक, यानी जब तक, मान लो हमें बताएं कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं होगी, अनटिल आ जाएगा। ठीक, ये भी नेगेटिव वर्ड है। दैट की, सो दैट, ताकि, आई सून एज, यथाशीघ्र, मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। ठीक, आई सून एज, देन की अपेक्षा, क्या करता है ये, तुलना करने के लिए आता है, कंपैरिजन। वेदर, सॉरी, वाट एवर, जो कुछ भी। ठीक, जो कुछ भी। इफ, यदि, ये सभी कौन से कंजक्शन हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ठीक, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। फिनिश योर वर्क बिफोर यू लीव। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर, बिफोर क्या है, कंजक्शन है। बिफोर क्या है, कंजक्शन है। फिनिश योर वर्क, अपना क्या करो, फिनिश योर वर्क, अपना काम क्या करो, समाप्त करो। बिफोर यू लीव, तुम्हें छोड़ने से पहले, यहाँ जाने से पहले तुम अपना काम क्या करो, कंप्लीट करो। यहाँ जाने से पहले तुम अपना काम कंप्लीट करो या फिनिश करो, समाप्त करो। ठीक, बिफोर क्या है, कंजक्शन है। फालतू ना बोलो, अभी पढ़ो, अभी आएंगे। देखो, इफ इट रेन्स, क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। बी विल स्टे इनसाइड, बी विल स्टे, हम क्या करेंगे, रुकेंगे इनसाइड। इनसाइड मीन्स क्या होता है, अंदर की तरफ, यानी अंदर। ठीक, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। बी विल स्टे इनसाइड, हम अंदर की तरफ रुकेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बी विल स्टे इनसाइड, हम अंदर की तरफ रुकेंगे। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। क्लियर, समझ में आया? तो कंजक्शन से जुड़ जाएगा। अब देखो कैसे जुड़ेगा कंजक्शन से, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, देखो, बी विल स्टे, बी विल स्टे, हम रुकेंगे, स्टे मीन्स ठहरना, रुकना। बी विल स्टे इनसाइड, अंदर की तरफ, आउटसाइड, बाहर की तरफ। बी विल स्टे इनसाइड, हम अंदर की तरफ रुकेंगे। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है।
यदि बारिश होती है तो हम अंदर की तरफ रुकेंगे। कॉल मी, कॉल मी, मुझे क्या करो, बुलाओ। कॉल मी सर मुझे बुलाओ। व्हेन, जब। यू अराइव, जैसे मान लो कोई क्या कहता है, जैसे मान लो कोई कहता है कि आप जब कोचिंग में आ जाना तो हमको बुलाना, ठीक। या फिर जब आप स्कूल में आ जाना तो हमको बताना, लेकिन सर कॉल मतलब फोन होता है। ठीक। हाँ तो वही कॉल करो या फोन, ही दोनों बात एक है। कॉल मी, कॉल मी, कॉल मी यानी कि मुझे बुलाओ या कॉल करो, ठीक, दोनों समझ लो। व्हेन, जब। यू अराइव, तुम पहुंच जाओ, जब आप पहुंच जाओ, क्लियर। वी कैन ईट, हम खा सकते हैं। आफ्टर द मूवी, मूवी के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। वी कैन ईट, हम खा सकते हैं। आफ्टर द मूवी, मूवी के बाद। आफ्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंजक्शन। आगे देखो, आई रीड अ न्यूज़ पेपर, मैंने क्या पढ़ा, एक न्यूज़पेपर पढ़ा। बिकाज, बिकाज क्या है, कंजक्शन। बिकाज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड्स मीन्स क्या होता है, प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध कराना, ठीक। यस सर। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जिससे हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी मिलती है, ठीक। आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैं क्या करता हूँ, एक न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या पढ़ा। बिकॉज, क्योंकि या क्यों। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, क्या प्रोवाइड करता है ये, इंफॉर्मेशन। अवेलेबल में उपलब्ध है। हाँ, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध। याद आ गया। अब देखो आगे, आगे लिखा हुआ है नॉट ओनली। अब देखो नॉट ओनली भी क्या है, ये देखो नॉट ओनली और बट आल्सो दोनों पेयर में यूज होते हैं, क्लियर। ये कंजक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो क्या है, कंजक्शन है। और कैसे यूज होते हैं, तो पेयर में, एक साथ आएंगे दोनों, ठीक। पेयर में यानी ग्रुप में आएंगे। जब नॉट ओनली आएगा उसी के साथ में बट आल्सो भी आएगा। नॉट ओनली रामा, ठीक। नॉट ओनली रामा, केवल रामा ही नहीं, बट आल्सो रानी, रानी भी, ठीक। ध्यान से देखना, नॉट ओनली रामा बट आल्सो रानी, ठीक। नॉट ओनली रामा, रामा ही नहीं बट आल्सो रानी, रानी भी, मतलब दोनों। नॉट ओनली रामा बट आल्सो रानी, रानी भी। इज डूइंग हर वर्क, इज डूइंग हर वर्क, क्या कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, ठीक। लेकिन अंतर समझो दोनों में, आप लोग अंतर समझो पहले। देखो दोनों जोड़ा तो गया है लेकिन ये प्लूरल नहीं बना है, क्लियर। प्लूरल बना है कि नहीं बना है, ध्यान से देख लो। कैसे पता चल रहा है प्लूरल बना कि नहीं बना, नहीं, इज यहाँ पर यूज हो गया, सिंगुलर ही यूज हुआ है ना। ये वर्ब जो है, वर्ब जो है क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जब सिंगुलर वर्ब होगी, क्लियर, जब सिंगुलर वर्ब होगी, इसी से हमको पता चल रहा है कि दोनों अभी भी ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो ध्यान से, ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट, ठीक। एक साथ देखो तो पूरा सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट में क्या है, कंजक्शन है। नॉट ओनली कंजक्शन है बट आल्सो कंजक्शन है। अब देखो यहाँ पर दोनों मिलाकर कंप्लीट अर्थ क्या निकल रहा है, नॉट ओनली रामा, केवल रामा ही नहीं, बट आल्सो रानी, रानी भी, ठीक। केवल रामा ही नहीं बट आल्सो रानी, रानी भी। इज डूइंग हर वर्क, अपना काम कर रहे हैं। अब हर क्यों आया यहाँ पर, और कुछ क्यों नहीं आया, हाँ तो और कुछ क्यों नहीं आया, हर क्यों आया। तो दो लोग तो हैं लेकिन सब्जेक्ट जो है सिंगुलर ही है, क्लियर। अगर प्लूरल होता तो देयर आ जाता, देयर आ जाता, लेकिन सिंगुलर है तो क्या आया, रानी के हिसाब से आया, ठीक। जो रानी लास्ट में है इसी के हिसाब से वहाँ पर हर आ गया है, ठीक। हाँ ठीक। हाँ अगर मान लो क्या होता वो, रामा क्या है, लड़का है कि लड़की है, देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं, रामा लड़की एक लड़का है, ठीक, समझ में आया। हाँ वो तो है।
कितना समझ में आ गया? यानी कि जब भी नॉट ओनली और बट आल्सो दोनों आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। आगे देखो, ही वाज वेरी हंगरी, ही वाज वेरी हंगरी, सो इसलिए ही एट मच फूड। अब देखो यहाँ पर दो क्या हैं, सेंटेंस हैं, बीच में क्या है, कंजक्शन है। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। ही वाज वेरी हंगरी, क्या है वो, वह बहुत भूखा था। ही एट मच फूड, उसने क्या खाया, अधिक भोजन खाया। तो देखो यहाँ पर सो क्या है, कंजक्शन। सो मतलब क्या होता है, इसलिए। ये रिजल्ट दिखा रहा है, ही वाज वेरी हंगरी, वह बहुत भूखा था, इसलिए ही एट मच फूड, उसने बहुत भोजन खाया। तो क्या दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पहले क्या हुआ, वो भूखा हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, अधिक खाना खाया। ही एट मच फूड, दोनों क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। आई नो, आई नो, मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ। दैट क्या है, कंजक्शन है। रोहित इज अ थीप, दैट क्या है, कंजक्शन है। आई नो, आई नो कौन सा क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास। हाँ, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि देखो इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आगे दिया गया रोहित इज अ थीफ, रोहित एक चोर है, वो क्लियर हो रहा है कि चोर है रोहित, ठीक। तो दैट से दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक, समझ में आया? हाँ, दैट क्या है, कंजक्शन है। आई नो दैट रोहित इज अ थीफ, रोहित क्या है, एक चोर है। आगे देखो, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा था। एक ये क्लाज है, अब बताइए कौन सा क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज। हाँ, क्यों, हाँ, उसका कंप्लीट सेंस है, ठीक। व्हेन क्या है, ये कंजक्शन है, लेकिन हमें पैसे पता चला कंजक्शन है, तो हम आगे देखेंगे लिखा हुआ है सी केम टू हिम, ये भी आगे भी क्या है, ये एक सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस है, लेकिन जो आगे लिखा हुआ है उसमें सब्जेक्ट वर्ब तो है, लेकिन ये देखो वो कौन सा क्लाज है, सी केम टू हिम। सी मतलब हुआ, के मतलब आई, टू हिम उसके पास तक, ठीक। क्या हुआ, कोऑर्डिनेट, उसके पास है तो क्या, कोऑर्डिनेटिंग। देखो दो ही बताया गया है, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। तो प्रिंसिपल ही तो सब कोऑर्डिनेट है, प्रिंसिपल को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सबऑर्डिनेट, ठीक। डिपेंड उसी को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। जब वहाँ पर देखो लिखे थे ना, उसको कॉपी में 2 बार 3 बार देख लो ना। जैसे देखो, जैसे मान लो अभी सबऑर्डिनेट जानोगी, ठीक, और डिपेंडेंट नहीं जानोगी तब भी दिक्कत, मान लो कहीं आ जाए तो दोनों जानना जरूरी है, ठीक। नाम चेंज हो इससे नहीं दिक्कत है। लास्ट यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक। ही हैज रिटन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही हैज रिटन 3 बुक्स, उसके पास 3 बुक्स लिखी हुई है, या 3 बुक लिख चुका है। सिंस ही केम हियर, सिंस ही केम हियर, सिंस मतलब तब से, ही केम हियर जब से वह यहाँ आया है, ठीक। चलो देखो, ही हैज रिटन 3 बुक्स, ही हैज रिटन मतलब, हैज क्या है, क्या है हैज, हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म है। 3 बुक्स, ठीक, ही हैज रिटन 3 बुक्स, वह क्या कर चुका है, 3 बुक लिख चुका है, 3 किताब लिख चुका है। सिंस ही केम हियर, जब से वह यहाँ आया है, ठीक, जब से वह यहाँ आया है तब से 3 किताब लिख चुका है। तो देखो दोनों, ही केम हियर और ये जो पहला सेंटेंस है, दोनों क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस कंजक्शन। क्लियर।
ही इज स्मार्टर देन आई एम। अब आप लोग इसको समझें और बताएं, ठीक, कि ये दोनों क्या हैं, सेंटेंस हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक। देन क्या है, कंजक्शन है। देन क्या है, कंजक्शन है। ही स्मार्टर, वह क्या है, देखो स्मार्टर क्या है, ये स्मार्टर क्या है, कंपैरिजन के लिए आता है। क्या है, कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए। जब दो लोगों में तुलना होगी तो क्या लिखते हैं हम, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। जब दो लोगों में तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक। तो स्मार्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव डिग्री आती है तब क्या करते हैं हम, देन लिखते हैं। आई एम, अब देखो यहाँ सिर्फ आया आई एम, आगे स्मार्ट लिखें या ना लिखें, एक बार स्मार्ट आ गया दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ही इज स्मार्टर देन आई एम, वह मुझसे क्या है, स्मार्ट है, ठीक। ही इज स्मार्टर देन आई एम, यानी कि वह मुझसे स्मार्ट है, ठीक। दोबारा स्मार्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक बार यूज हो चुका है। इंग्लिश का मतलब ही होता है जितने शॉर्ट में लिखा जा सके, ठीक। इंग्लिश क्या करती है, लॉन्ग नहीं लिखा जाता इंग्लिश में, वो अवॉइड करती है, बल्कि क्या होता है शॉर्ट में, ठीक। सर ये क्या लिखा, नाइन AM? आई एम, सर सर मुझे लगा टाइम लिखा है, हाँ। 9 AM। उससे तुलना हो रहा है, 9 AM से तुलना होगा, देखो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देन क्या है, तुलना कर रहा है, कंपैरिजन के लिए या कंपैरेटिव डिग्री है, सॉरी। देखो देन क्या है, देन क्या है, कंजक्शन है, ठीक। अभी हम कंपैरेटिव डिग्री बता दें, बल्कि कंपैरेटिव डिग्री वो नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री जो है स्मार्टर है, ठीक। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, ठीक। इसको बीच में कंजक्शन आ गया। बी प्ले क्रिकेट, बी प्ले क्रिकेट, जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। व्हेयर बी प्ले क्रिकेट, जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। दिस इज द प्लेस, या वही स्थान है जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। देखो एक सेंटेंस ये हो जाएगा, एक क्लास, और दूसरा क्लास ये हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या आया है, व्हेयर। अब ध्यान समझो, देखो प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास, ठीक, दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं, क्लियर। नहीं, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट है ना, उसी को बोलते हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं, ठीक। जैसे मैं दोनों कंप्लीट काम करके, जैसे मान लो हम बताएं कि मैं पढ़ाई करके स्कूल गया, अब देखो पूरा काम हम बताएं कि पढ़ाई भी कर लिए, यहाँ भी पूरा सेंस निकल रहा है, और स्कूल गए यहाँ भी पूरा सेंस निकला ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल क्लास। दोनों प्रिंसिपल क्लास को हम जोड़ सकते हैं, कैसे, एंड से, क्लियर। हाँ, लास्ट सेंटेंस देखो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आई बेंट देयर, आई बेंट देयर मीन्स क्या होगा, आई बेंट देयर, मैं वहाँ गया। वाई का क्या होगा फिर, हाँ, ये कंजक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाई आई बेंट देयर, मैं वहाँ क्यों गया। ही आस्क्ड मी, जैसे मान लो कोई आए हमसे पूछे ना, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ क्यों गया। जैसे कोई आकर मुझसे पूछा था ना, यही प्रश्न करे, ठीक, तो वही ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाई आई वेंट देयर, मैं वहाँ क्यों गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कंजक्शन, ठीक। नंबर 12 में क्या है, आगे समझिए।